हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेज। डिजाइनिंग स्टैटिक वेब पेज। इससे पहले की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वहां पर आपको मिल जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न्यू क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी। और कोपा थ्योरी के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? तो वो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, HTML। ऑप्शन ए HTML। सेकेंड क्वेश्चन है, द बी टैग मेक्स द इनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड, विच अदर HTML टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। इसमें बोला गया है कि ये जो बी टैग है, बी टैग संलग्न टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जाता है? बोल्ड बनाने के लिए किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला है, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ वेब पेज। वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML का उपयोग HTML टैग का उपयोग किया जाता है? HTML टैग का उपयोग किया जाता है तो वो है ऑप्शन सी इमेज स्क्रीन। IMGSCR यानी कि इमेज स्क्रीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसी तरह की आएगी आपके एग्जाम में। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच HTML टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजॉन्टली इन अ पेज। किस HTML टैग में एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा डाली जाती है? HTML टैग में किस HTML टैग में एक पृष्ठ पर क्षैतिज रेखा डाली जाती है? तो वो है HR। ऑप्शन सी होगा राइट, HR। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। सेवन नंबर क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। सबसे छोटा शीर्षक कौन सा HTML टैग है? सबसे छोटा शीर्षक कौन सा HTML टैग है? तो वो है H6। ऑप्शन सी होगा राइट, H6। अगला है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब पते का दूसरा नाम क्या है? वेब पते का दूसरा नाम क्या है? तो वो है URL। ऑप्शन ए राइट होगा, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, व्हाट आर टू मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या हैं? उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या हैं? तो वो है हेड एंड बॉडी। ऑप्शन सी हेड एंड बॉडी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सिर और शरीर। क्या हो जाएगा? हेड एंड बॉडी जो है ये HTML डॉक्यूमेंट के दो मेन पार्ट्स हैं। अगला है, विच कैरेक्टर इन HTML इज यूज्ड टू इंडिकेट इंड टैग। इसमें पूछ रहा है कि HTML में कौन सा पात्र अंत टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अंत टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, विच सिंबल स्टार्ट विद HTML कमेंट्स। HTML टिप्पणियों से कौन से प्रतीक शुरू होते हैं? HTML कमेंट से HTML टिप्पणियों से कौन से प्रतीक शुरू होते हैं तो वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा।
अगला है विच इज यूज्ड टू पब्लिश वेब पेज टू अ वेब होस्टिंग सर्वर। वेब होस्टिंग सर्वर को वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है कंपोजर। कंपोजर को हिंदी में कंपोजर इसी तरीके से लिखेंगे, कंपोजर। अगला है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू विथ टीडी टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली। इसमें पूछ रहा है क्षैतिज रूप से दो सेल को मिलाने के लिए टीडी टैग के साथ किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉलिस्पेन टू। कॉलिस्पेन इज इक्वल टू 2। अगला है विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है? HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अगला है विच HTML टैग इज यूज्ड टू विच HTML टैग इज यूज्ड टू, एक मिनट इसमें मुझे थोड़ी गलती लग रही है, हाँ इधर ये है ऐड। विच HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन ए टेबल। तो इसमें पूछ रहा है टेबल में पंक्ति जोड़ने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? टेबल में पंक्ति जोड़ने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए, tr एंड tr। ये कुछ इस तरीके से लिखा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। अगला है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिवाइड अ रो इनटू डेटा सेल्स। ये क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। हाँ तो क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिवाइड अ रो इनटू डेटा सेल। इसमें पूछ रहा है कौन सी HTML टैग का उपयोग डेटा सेल में एक पंक्ति को विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विभाजित करने के लिए किया जाता है तो वो है TD एंड TD। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, TD एंड TD। अगला है हाँ अगला है व्हाट इज द यूज्ड ऑफ फॉर्म इन HTML। व्हाट इज द यूज्ड ऑफ फॉर्म इन HTML। HTML में रूपों का उपयोग क्या है? रूपों का उपयोग क्या है? टू डिस्प्ले अ टेबल, टू डिस्प्ले अ टेबल, यहाँ पर लिस्ट है, to display a list, to send the data to server, to display email contents। तो राइट आंसर होगा to send the data to server, to send the data to server। यानी कि सर्वर को डेटा भेजने के लिए, सर्वर को डेटा भेजने के लिए HTML में रूपों का उपयोग किया जाता है। अगला है व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। पृष्ठभूमि रंग जोड़ने के लिए सही HTML टैग क्या है? पृष्ठभूमि रंग जोड़ने के लिए, पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में रंग जोड़ने के लिए सही HTML टैग क्या है? तो वो है बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। अगला है व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन। तो इसमें पूछ रहा है बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट विल बी रिपीटेड, पुनरावर्तन होगा। क्या होगा? पुनरावर्तन होगा, इट विल बी रिपीटेड। अगला है विच इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स। सही CSS सिंटेक्स कौन सा है? इनमें से सही CSS सिंटेक्स कौन सा है? तो वो है बॉडी, ऑप्शन बी होगा बॉडी कलर ब्लैक। 21 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बुलेटेड सूची बनाते समय कौन सा विकल्प मेल खाएगा? बुलेटेड सूची बनाते समय कौन सा विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प मेल खाएगा? तो वो है डिस्क, ऑप्शन डी डिस्क, सर्कल, स्क्वायर।
यानी कि डिस्क, सर्कल और वर्ग। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। इसमें पूछ रहा है सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ क्या है। सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, यानी कि सेल और सामग्री के बीच की दूरी बढ़ाएं। सेल और सामग्री के बीच की दूरी बढ़ाएं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग HTML। इसमें निम्न में HTML का आउटपुट क्या है। ये जो इतना दिया गया है इसका हमें आउटपुट निकालना है। ये जो HTML है इसका हमें आउटपुट निकालना है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट होगा निमी चेन्नई फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी निमी चेन्नई फॉर्मेटिंग। चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, कोपा थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी की क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। कोपा में तो खैर फर्स्ट ईयर एक ही साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर वो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। और कोपा थ्योरी के भी आपको क्लासेस मिल जाएंगे। और बाकी की जो बचे हुए क्लासेस हैं वो आपके लिए मैं लाती रहूंगी।